नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के YouTube चैनल पे। मैं हर बार की तरह डॉक्टर अभिनव वर्मा आपके सामने हाजिर हूँ मेरी हिमाचल प्रदेश की क्वेस्ट सीरीज की एक नई वीडियो लेके। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की ये आखिरी वीडियो कर रहे हैं। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पे स्विच कर देंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की पहली वीडियो है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के MCQs को डिस्कस करेंगे। अब जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री है उसको हम 5 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम एंशिएंट हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद हमारा मिडिवल हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि सबसे एसेंशियल पार्ट है, जिसमें हम सिक्स गुरखा और ब्रिटिशर्स को देखेंगे, चौथे पार्ट में हम फ्रीडम स्ट्रगल को देखेंगे, और जो हमारा पांचवा पार्ट है उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को 5 भाग में बांट के रखा है और हम कोशिश करेंगे कि हम 6 या 7 वीडियो में इस पूरी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट MCQs को आपके सामने कर दे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है। हिमाचल प्रदेश की जो सर्विसेज है काफी टाइम से नहीं आई है अलाइड को लेके, ठीक है। तो उसी के कंटेक्स्ट में जोगटा अकेडमी ने शिमला में एक एक्सक्लूसिव अलाइड बैच अनाउंस किया है जो कि आपका 15 मई से शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हैं और अर्ली बर्ड ऑफर भी है, इसमें कुछ अराउंड 5% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और जो बैच रहेगा वो हमारा ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड इवन रिकॉर्डेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बाकी आपको इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 8628864475 पे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जो पहला क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा दैट इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। तो जो पहली स्टेटमेंट है कि 21 कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स have been discovered in Hamirpur's Tapamewa hamlet. So the statement is absolutely true, ठीक है। तो जो पहली दो स्टेटमेंट है ये आपस में थोड़ी सी मिलती है। अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश इंडो ग्रीक इन्वेजन्स यहां पर बहुत ज्यादा हुई थी, ठीक है। अब when the Greeks used to come, they used to cross the Khyber Pass, बोलन पास, फिर अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे का पाकिस्तान, पंजाब और यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा इनका एडवेंट, ठीक है। सो हमीरपुर का जो तपा मेवा है अलोंग विद चंबा का सरोल एंड योर लचोरी, यहाँ पर हम इंडो बैक्टीरियन जो कॉइन्स है वो देखने को मिले हैं और उनके अटैक्स यहाँ पर जो हिस्टोरियंस है वो हमको बताते हैं कि द इंडो ग्रीक मस्ट हैव अटैक्ड these areas in Himachal Pradesh during their reign. So both the statements here are true. The next is Patihar and Kanihara in Kangra, Sulano in Mandi, Bajnath inscription and Soonpur stone inscription of Hatkoti form an important source of Himachal Pradesh history. अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि सब कुछ ठीक है, पतिहार और कांगड़ा की इंस्क्रिप्शन है, सलानू मंडी की इंस्क्रिप्शन है, बैजनाथ इंस्क्रिप्शन है। हाउएवर ये जो सोनपुर की इंस्क्रिप्शन है इट इज अ हिल केव इंस्क्रिप्शन, इट इज अ हिल केव इंस्क्रिप्शन। सो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे सोनपुर जो कि आपका हाटकोटी, ठीक है, जुब्बल की साइड पड़ा, वहां पे यू विल फाइंड अ केव और ये इंस्क्रिप्शन वहां के बारे में बात की जा रही है विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये यहां पर हो जाती है गलत। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विलियम मूरक्राफ्ट इन हिज अकाउंट ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स बिकेम द फर्स्ट टू गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कांगड़ा हिस्ट्री। अब देखिए विलियम जो मूरक्राफ्ट थे, ठीक है, विलियम मूरक्राफ्ट गेव द वंशावली ऑफ कांगड़ा, ठीक है। इन्होंने कांगड़ा के जो राजा है उनकी हायरार्की, उनकी जीनोलॉजी हमें बताई थी। हाउएवर ये जो अकाउंट है पंजाब हिल स्टेट्स का इट डज नॉट बिलोंग टू विलियम मूरक्राफ्ट, ये विलियम मूरक्राफ्ट का नहीं है, इट बिलोंग्स टू अलेक्जेंडर
कनिंघम, इट बिलोंग्स टू अलेक्जेंडर कनिंघम। एंड अलेक्जेंडर कनिंघम ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने कांगड़ा के बारे में एक डिटेल्ड हिस्ट्री हमें बताई थी। सो विद दिस द फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है वो हमारी 3 एंड 4 है, इसीलिए जो आंसर है दैट इज 3 एंड 4। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी केव इंस्क्रिप्शंस है, बहुत ज्यादा कॉइन्स है जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे अर्की के कॉइन्स थे, दे आर नाउ वेल प्रिजर्व्ड इन द शिमला म्यूजियम। लगभग ये 12 कॉइन है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से पतिहार और कनिहारा के कॉइन्स आपको चंबा के बुरी सिंह म्यूजियम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी की तरह से आप देखोगे हमारी निर्मंड की कॉपर प्लेट है, ठीक है। ऐसी ऐसी देयर आर वेरियस रिसोर्सेस जो आपको हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, विच आर नाउ वेल प्रिजर्व टुडे इन हमारे म्यूजियम में, ठीक है। सो जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश का, यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। कई बार हमारे को निर्मंड कॉपर प्लेट के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। कई बार हमको अपोलोडोटस के कॉइन के बारे में पूछा है, ठीक है। और ये जो कॉइन थे तपा मेवा के, हमीरपुर के, इंडो ग्रीक, इट बिलोंग टू द अपोलोडोटस उस टाइम के। सो ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन है, इस पे आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट के ऊपर हम थोड़ी लाइट डालते हैं। द फर्स्ट इज इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन वॉज इनहेबिटेड बाय प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर डिक्सन इन हिज बुक द रेशियल हिस्ट्री ऑफ मैन, ठीक है, द रेशियल हिस्ट्री ऑफ मैन in 1923 he described this term proto-australoid as the people who are dark skinned, ठीक है। इन्होंने कहा कि the people who are dark skinned plus who has long and narrow face, जिनके long and narrow face है and flat nose है, these are your proto-australoids। and ये इंडिया में कुछ ट्राइब्स है जैसी कोल्स, योर मुंडा and certain tribes of Andaman and Nicobar Islands, these are the proto-australoid people, ठीक है। अब यहां पर जो कोल्स है ये डायरेक्ट हमें सेकंड स्टेटमेंट की तरफ ले जाती है। The कोल्स were the earliest and original migrant to Himachal Pradesh, so this was again a true statement, this is again a true statement। अगर आप देखोगे इंडिया में there are two major rivers of India, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगी गंगा, ठीक है, एंड एक जो बाउंड्री बनाती है द सेकंड वन इज नर्मदा। अब जो हमारी लाइफ थी वो इन दोनों के बीच ही थी, अब द प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स पीपल, ठीक है, दे यूज्ड टू लिव इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इसमें हमें कोल्स और मुंडास देखने को मिलेंगे। अब जो कोल्स है दे प्रेजेंटली रिसाइड इन झारखंड वाला एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। अब जैसे टाइम बीता, पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, रिसोर्सेज थोड़े कम हुए, सो इनको लगा कि दे शुड माइग्रेट फ्रॉम हेयर, यहां से इनको माइग्रेट करना चाहिए। सो दे हैड टू ऑप्शंस, या तो ये नर्मदा को क्रॉस करके साउथ चले जाए, या ये हमें नॉर्थ को चले जाए क्रॉसिंग द गंगा रिवर। सो द अपर प्लेन्स यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे दैट वर मोर फर्टाइल एंड मोर सुटेबल। सो दीज कोल्स माइग्रेटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड वो सीधा कहां पहुंच गए? ये लोग सीधा पहुंच गए इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। ये कहां पहुंच गए? इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। अब फुट हिल ऑफ शिवालिक में आपको 2 मेजर रिवर देखने को मिलेगी, 3 मेजर रिवर देखने को मिलेगी, ब्यास, सतलुज एंड योर टॉन्स, ब्यास, सतलुज एंड योर टॉन्स। सो दीज कोल्स एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन दीज एरियाज। कहां से? हमारी जो बाण गंगा ब्यास वैली है, ठीक है, उसके बाद हमारी सीरसा सतलुज वैली, ठीक है, और उसके बाद हमारी टॉन्स वैली। सो द कोल्स बिकेम द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने आप देखोगे हमारे द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स में अपनी जगह बनाई और वहां पर रहना शुरू किया और हमारे हिमाचल प्रदेश में एक सिविलाइजेशन लाई, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज according to the Vedas, Dasas, Dasayus, Nishads
वर ऑफ सुमेरियन दैट इज अफ्रीकन ओरिजिन। अब आप देखोगे आफ्टर मेनी ईयर्स आर्यंस एंटर्ड हिमाचल प्रदेश, दैट इज द खासास एंटर्ड हिमाचल प्रदेश। अब जब ये हिमाचल प्रदेश आए तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिली। यहां पर जब वैदिक पीरियड आया, सो आप देखोगे कोल्स को यहां पर आइडेंटिफाई कर दिया एज द लोअर स्ट्राटा पीपल एंड दे हैड वेरियस नेम्स। इनके यहाँ पे वेरियस नेम थे, जैसे दासास थे, दसयूस थे, निषद था, है ना, या फिर यक्षकास था। तो ये जितने भी लोग थे दे वर ऑल डार्क स्किन्ड पीपल। और जो हमारे आर्यंस थे, जो खसास थे, दे हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे, एंड दे वर लाइक फेयर स्किन्ड, ठीक है। सो एट दैट टाइम इन द वेद्स दे वर रेफर्ड टू एज पीपल ऑफ द सुमेरियन ओरिजिन, दैट इज अफ्रीकन ओरिजिन, बिकॉज ऑफ देयर color and their activities and their lower strata. So the third statement is also true. And the last statement is the Khasas are often referred to as Melch, that is barbarians who excelled in war tactics and suppressed their natives. So अब Khasas को देखोगे, these are referred to as generally Ayuddhajivi Sangh by Panini and Shashastropajivi by Kautilya, which means ये जो लोग थे ये अपना जीवन लड़के व्यतीत करते थे। They used to earn their livelihood through wars, which means कि they used to fight. अब ये जो मेल्च ट्राइब है, these were considered as warriors as barbarians जो war tactics जानते थे, ठीक है। ये जैसे घोड़ों में आए थे, they used to carry weapons। तो इस कंटेक्स्ट में ये फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसीलिए आंसर है all of the above। तो सारी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड हमको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो पहली स्टेटमेंट है दसयूस किंग, ठीक है, दसयूस किंग सांभरा was defeated by the Aryan king Sudas। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यहाँ पे जो आर्यन किंग है दैट इज दिवुदास, और सुदास इनके आपको बेटे देखने को मिलेंगे जो बाद में आते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। आफ्टर फाइटिंग द वॉर ऑफ 40 ईयर, इसके ऊपर थोड़ी देर में हम लाइट डालते हैं। नेक्स्ट इज द कात्यायना मेंशंस टू टाइप्स ऑफ जनपद, वन इज द मोनार्कियल जनपद और द रिपब्लिकन संघ, ठीक है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। अब लोगों ने मिलकर रहना शुरू किया, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग संघ्स, दैट इज द जनपद्स। अब वो जनपद या तो मोनार्कियल होते थे, ठीक है, किंग रूल, या रिपब्लिक होते थे जिसमें आप देखोगे लोगों के साथ ये बनते थे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द नेक्स्ट इज these sanghs were known as Ayuddhajivi Sangh according to Panini and Shashastropajni by Kautilya, meaning those who lived by profession of arms. So again this statement is true. अब आप देखो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अयोध्याजीवी संघ उन्हें पनिनी ने कहा, ठीक है। अब व्हाट इज दिस अयोध्याजीवी? यहाँ पे क्या है, मतलब युद्ध से जीने वाले। तो मीनिंग इज सिंपल, युद्ध से जीने वाले, तो जो युद्ध करके अपनी लाइवलीहुड कमाएंगे। दैट नेक्स्ट इज सशस्त्रो, व्हिच मींस शस्त्र दैट इज वेपन को यूज करके या वेपन पे जीने वाले दैट इज शस्त्रोपजीवी। सो दे यूज्ड टू लिव देयर लाइफ ऑन प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कटैना वाले भी ट्रू है। अब जो पहली स्टेटमेंट है, दसयूस किंग सांभर, उसने 99 फोर्ट्स बना दिए थे बाण गंगा ब्यास वैली से लेकर हमारा टॉन्स तक, ठीक है। उसके बाद उसका डायरेक्ट सामना होता है दिवुदास के, ठीक है, और उनके बीच एक 40 साल का वॉर चलेगा। फिर दिवुदास उन 99 फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है, एंड फाइनली यू विल सी द सांभरा रूल एंडेड, और वहां पे दिवुदास अपना रूल शुरू करता है। अब दिवुदास का जो बेटा होगा सुदास, ही विल ऑल्सो हैव अ फाइट, बट वो सांबर के साथ नहीं लड़ेगा, सांबरा के साथ नहीं लड़ेगा। सुदास अपने ही क्लैन के लोगों के साथ लड़ता है, ठीक है। 10 डिफरेंट किंग्स थे जो सुदास के साथ लड़े थे, इसीलिए इसे 10 ग्रह वॉर भी कहा जाता है, मतलब 10 घर का युद्ध। अपने ही ट्राइब के लोगों के साथ लड़ा कि हु विल बिकम द नेक्स्ट किंग, तो उसको सुदास जीता था। बस, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा
दिबुदास सुदास की जगह। बाकी दो स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली ट्रू है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द उडुम्बरास। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है देयर कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर इंस्क्राइब्ड इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी। द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये जो कॉइन था दे हैव अ एडिशनल वर्ड जिसका नाम है महादेवसा। ठीक है, जिसका जो वर्ड है दैट इज महादेवसा विच रिलेट्स टू लॉर्ड शिवा हेयर, विच रिलेट्स टू लॉर्ड शिवा हेयर। तो इनके कॉइन में जो वर्ड एडिड था दैट वाज महादेवसा, नॉट विराजश्रया। ठीक है, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉइन्स शो द फिगर ऑफ बुल नंदी द वाहना ऑफ शिवा एंड त्रिशूल। ये हमने पहले कर दिया, ट्रू स्टेटमेंट है। यूज ऑफ ट्राइडेंट फिगर एज अ सिंबल ऑफ शिवा ऑन देयर कॉइन इंडिकेट्स देयर शिवा फेट। ठीक है, तो ये 5th सेंचुरी में आप देखोगे चंद्र गोमिन जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है उन्होंने भी कहा था शलवास। ठीक है, ये भी हमने कर दिया है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज द ट्राइब उडुम्बरास हैड रिपब्लिकन सिस्टम विद एन इलेक्टेड किंग। अब अगर आप देखोगे रेफरेंस दिया गया है विनय पिताका का। विनय पिताका कहती है कि द इकोनॉमिक सिस्टम of the Udumbaras was very strong and because of, and क्यों था, क्योंकि they had the republican system, they had the republican system. So you will see there are many words mentioned है जैसे किटुम्बरा, उडाम्बर। ठीक है, there are many words mentioned there। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द है which reflects the republic nature and also the economic prosperity of Udumbaras here। यहाँ पे आप देखोगे sheep rearing जो थी एक्टिविटी, उसको भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी माना गया है हमारी उडुम्बरास की। वी शो की जो पूरी जो जनपद था बहुत प्रॉस्परस था। ठीक है, एंड इट हैड अ इलेक्टेड किंग जो कि रिपब्लिक सिस्टम को यहाँ पे दर्शाता है। सो अब आप देखोगे यहाँ पर द फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट आर ट्रू, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि जो ये वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है जो कॉइन में मेंशन होता था विरासयस राजा के बारे में, द कॉइन बिलोंग टू कुल्लू, दैट इज कुलूटा क्लैन, दैट इज द कुलूटा क्लैन या फिर कुलूटा संघ। अब ये जो वर्ड है इट इधर सिग्निफाइज द नेम ऑफ द किंग और द डेजिग्नेशन जो क्या है हमारा किंग, जो क्या डेजिग्नेशन है हमारा किंग। तो कॉपर का ये कॉइन आपको जरा देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 1, 3, 4 एंड 5। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढना है। द नेम कुनिंदा और कुलिंदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर कालिंदी और यमुना। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब हमने हिमाचल प्रदेश को 4 जनपद में बांटा था एंड जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट जनपद आपको देखने को मिलेगा दैट वाज कुलिंद या फिर कुनिंदा। ठीक है, अब ये जो कुलिंद और कुनिंद था ये हमने कहा था कि शिमला और सिरमौर में है। तो रिवर टॉन्स और यमुना जो रिवर सिस्टम है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और जो यमुना था उसका जो आप देखोगे वैदिक संस्कृत नेम है दैट इज योर कालिंदी, दैट इज योर कालिंदी। इसीलिए ये जो कुलिंद या फिर कुनिंद है ये यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, इसलिए द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट इज Panani mentioned Kuluta as the alliance with the Himalayan state. See, the statement is incorrect. The statement is incorrect. Why? क्योंकि it was not Panani जिन्होंने ये mention किया था. It was your the writer of Mudra Rakshaka, RAKSHA, that is Vishakha Datta, who mentioned the Kuluta as the alliance, the Himalayan state. अब हुआ क्या था? According to the account, चंद्रगुप्त मौर्य subdued कुल्लू या फिर कुलूटा at that time. अब कुलूटा की जो आर्मी थी, फिर उस आर्मी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सर्व किया था। तो यहाँ पे ये रेफरेंस दिया गया है, तो पन्ननी की जगह आ जाएगा विशाखादत्त, है ना, और जो उनका रेफरेंस है दैट इज मुद्रा रक्षका। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द कॉइन्स ऑफ कुनिंदा हैव आल्सो बीन फाउंड इन द टेरिटरी बिटवीन अंबाला एंड सराहनपुर हिल्स। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि हमने जो मैप बनाया था अबाउट हिमाचल प्रदेश कुनिंदा का, तो उस रेफरेंस से यहाँ पर आप देखोगे ये
ट्रू हो सकता है क्योंकि ये ऑन द वे पूरा का पूरा एरिया पड़ता है। नेक्स्ट इज यहूदिया, ठीक है, बिलोंग टू द पठानकोट कांगड़ा एरिया, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अब दिस वाज अनदर क्लैन, ये एक अनदर क्लैन था, इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा त्रिगार था, उडुमरा, कुनिंदा और कुलूटा था, बट दिस यहूदिया क्लैन वाज एट सीरसा सतलुज वैली, दैट इज योर बिलासपुर एंड योर नालागढ़, बिलासपुर एंड योर नालागढ़। एंड इसे क्या क्या है, इसे कहा गया है शत्रुज रिपब्लिक। शत्रुज यहां पर क्या रेफरेंस कर रहा है, सतलुज को, ठीक है। सो योर फोर्थ स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट। सो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है दैट इज फर्स्ट एंड ओनली 3, बाकी की जो 2 स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज योर 1 and 3, जो करेक्ट आंसर इज योर 1 and 3। कुलिंदा का नाम कालिंदी से रेफर किया गया है, पन्ननी की जगह विशाखादत्ता ने कुलूटा को मेंशन किया था, और कुरिंदा के कॉइन्स अंबाला और सरहानपुर हिल्स के बीच मिले हैं। और जो युद्धिया है इट बिलोंग टू द सिरसा सतलुज वैली, दैट इज बिलासपुर एंड नालागढ़ ऑफ द शत्रुज, दैट इज रेफर टू एज सतलुज रिपब्लिक, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड नगरकोट इन 1909 एंड आलमचंद वाज द रूलर ऑफ नगरकोट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे जो राजा आपको देखने को मिलेगा दैट वुड बी जगदीश चंद, दैट वुड बी जगदीश चंद, इसलिए पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट इज अल बरूनी गिव्स द अकाउंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा फोर्ट अंडर द नेम ऑफ भीमनगर। अब आप देखोगे ये अल बरूनी नहीं थे, दैट वाज अल उद्बी, ठीक है। यहाँ पे ये रेफर किया गया है उद्बी को, तो अगेन द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड नेक्स्ट इज द आनंदपाल ऑफ शाही डायनेस्टी ऑफ ट्रांस हिमालयाज gave a tough resistance to गजनी, so the statement is true, the statement is true। अगर आप देखोगे मोहम्मद गजनवी entered the Indian borders, ठीक है, आपका 1000 AD में, ठीक है, then he captured the Punjab area, ठीक है, उसके बाद he started his expeditions in the Indian present day Indian plains, ठीक है। उसके बाद एक इनका एक इन्वेजन है दैट इज टूवर्ड्स द कांगड़ा एरिया, यहाँ पे कांगड़ा और पंजाब को दोबारा रेड करते हैं इन द ईयर 1008 and 9, और उस दौरान ये हमारे कांगड़ा नगरकोट पे अटैक करते हैं। और उस टाइम जो राजा थे दैट वाज जगदीश चंद, दो ही गेव अ टफ फाइट बट ही लॉस्ट द बैटल एंड द होल अकाउंट इज मेंशन्ड इन एज उद्बी, और उस टाइम कांगड़ा को कहा गया है भीमनगर। और आप देखोगे जो आनंदपाल थे ट्रांस हिमालयाज के ऑफ द शाही डायनेस्टी, उन्होंने काफी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की थी गजनवी के लिए। ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड ये फाइनल क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता द नेम ऑफ द नगरकोट वाज चेंज्ड टू मोहम्मदाबाद आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। सी द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर जो राजा है दैट इज योर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो फरिश्ता ने नगरकोट को मोहम्मदाबाद यहाँ पे रेफर किया है जब फिरोज शाह तुगलक ने उसको सीज किया था। रही बात मोहम्मद बिन तुगलक की, देयर आर मेनी अकाउंट्स। एक जगह बोला जाता है कि हिज अटैक वाज फेल्ड क्योंकि उसने मॉनसून पे अटैक किया था, दिस इज वन स्टोरी। और दूसरी स्टोरी ये बोलती है कि हमारे जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ही अटैक्ड पृथ्वी चंद ऑफ कांगड़ा एंड सक्सेसफुली डिफीटेड हिम, और उन्होंने उसको सीज किया था। सो देयर आर मेनी अकाउंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाउएवर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि फरिश्ता ने नगरकोट को मोहम्मदाबाद फिरोज शाह तुगलक के टाइम कहा है। द नेक्स्ट इज तैमूर अटैक्ड नगरकोट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा मेघचंद, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट इज तैमूर इन्वेडेड क्यादादुन वैली ऑफ सिरमौर एंड हिंदूर, दैट इज नालागढ़, और आलमचंद वहां पे था जो उस टाइम हिंदूर का राजा था, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। और ये सारा का सारा अकाउंट आपको कहां देखने को मिलेगा, द सेम रेफरेंस इज फाउंड इन मलफुजत ए तैमूरी, ठीक है, एंड द अकाउंट रिवील्स दैट तैमूर अटैक्ड द शिवालिक स्टेट्स ऑन हिज रिटर्न जर्नी टू 1399 AD, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सो ओनली 2, 3 and 4 आर ट्रू, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, ठीक है। इट इज सेड दैट इन द ईयर 1398 योर तैमूरलंग, ठीक है, योर तैमूरलंग इन्वेडेड योर इंडिया, ठीक है।
तो वो कश्मीर ही इन्वेडेड योर इंडिया एंड वहां से वो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से हमारा हरिद्वार, हरिद्वार से हमारा सिरमौर पहुंचे। एट दैट टाइम सिरमौर वॉज प्रॉस्परस और उन्होंने क्यार दा दून वैली पे अटैक किया, ठीक है, ही अटैक्ड क्यार दा दून वैली, ठीक है, उसको कंप्लीटली प्लंडर कर दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट रास्ता था इट लेड टू योर नालागढ़, जो उस टाइम का क्या है, हिंदूर। तो वहां के जो राजा थे आलमचंद, ठीक है, उनके आलम एकदम खराब हो गए। तो उनके जब आलम खराब हो गए तो ही सरेंडर्ड, उन्होंने सीधा सरेंडर कर दिया और बोला कि भाई साहब हम तो हार मानते हैं, बस डू नॉट प्लंडर माई स्टेट, जो आपने लूटना है लूट के चले जाओ। सो क्यारदा दून सिरमौर के बाद वो नालागढ़ गए। उसके बाद हिज आईज वॉज सेट एट द गोल्डन प्राइज दैट इज योर कांगड़ा एंड द ट्रेजर ऑफ कांगड़ा। अब ये बात जो थी ये किसको पता चल गई, मेघचंद को। अब मेघचंद के सिर के ऊपर भी तैमूर लंग के काले बादल छाने लगे, ठीक है, अब मेघचंद के ऊपर भी काले बादल छाने लगे। हाउएवर मेघचंद वाज वेरी क्लेवर। मेघचंद ने क्या किया, नियर योर नादौन, वहां से आप देखोगे कांगड़ा को एंटर करते हैं। हाउएवर यू नीड टू क्रॉस रिवर ब्यास। सो ऐसा कहा जाता है जो हमारे मेघचंद थे ही स्टार्टेड कैंपिंग, ठीक है, जो मेघचंद थे ही स्टार्टेड कैंपिंग हमारे कहां पर, नदौन वाली साइड, ठीक है, ब्यास के ऑपोजिट साइड, एंड वहां पर पूरा का पूरा कैंप लगा दिया। सो व्हेन योर तैमूर केम ही वाज अनएबल टू क्रॉस रिवर ब्यास, क्योंकि मेघचंद रिलेंटलेसली अटैक कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस तैमूर लंग हैड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ हिज अटैक। उनको अपना पूरा का पूरा अटैक चेंज करना पड़ा। आप देखोगे कांगड़ा जाने की बजाय ही अटैक्ड योर नूरपुर धमेरी, ठीक है, ही अटैक्ड योर नूरपुर धमेरी, और वहां से वो हमारे कश्मीर को निकल गए, ठीक है। सो दिस इज द अकाउंट। ये पूरी इस तरह से एक स्टोरी चलती है कि किस तरीके से तैमूर लंग आए और लूटते लूटते पहले क्यारदा दून को फिर हिंदूर को, लेकिन वो कांगड़ा को नहीं लूट पाए, क्योंकि क्लेवरनेस ऑफ मेघचंद एज ही प्लेस्ड हिमसेल्फ एट द स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ठीक है, ब्यास रिवर के ऑपोजिट उन्होंने अपने को प्लेस कर दिया, और मेघचंद और उसकी आर्मी रिवर ब्यास को नहीं क्रॉस कर पाई, जिसके बाद उनको अपना पूरा का पूरा एक सर्किट, एक अपना पाथ चेंज करना पड़ा, और वो नूरपुर होते हुए पठानकोट होते हुए आगे निकल गए, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज योर 2, 3 एंड 4, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक आएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। तो हम हिस्ट्री को कुछ इस पैरामीटर से करने की कोशिश करेंगे, एंड आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।